जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं दिव्य महाकुंभ प्रयागराज, जो 2025 का मेला लगा है। और आपसे बता दूं कि आज हम लोगों की उपस्थिति हो गई है प्रयागराज में। आपसे बता दूं कि इस साइड में आप देख सकते हैं पूरे समाज का जो शिविर बनाया गया है, पूरे समाज का है। लेकिन इसमें एक जो राजभर समाज का भी शिविर हम लोगों को दिखा है। आज हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और जानेंगे कि किसके माध्यम से व्यवस्था यहाँ पे करवाया गया है। आप देख सकते हैं बैनर भी यहाँ पे लगाया गया है, महाकुंभ मेला 2025 में आप सभी का स्वागत है। राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज, शिविर संख्या HB 124 पूर्वी पट्टी, हर्षवर्धन मार्ग, सेक्टर 12, मेला क्षेत्र। आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं यहाँ पे और आज यहाँ पे शिविर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, बन रहा है। जो राजभर समाज का शिविर है वो बन रहा है अभी, और सभी समाज का शिविर यहाँ पे बन चुका है, बन रहा है सभी लोगों का। और आज हम किसके माध्यम से बना है तो आपसे बता दूं कि इनका नाम है सूबेदार नारायण राय। आप देख सकते हैं इनके गाड़ी पे भी पूरा लिखा हुआ है, जो आर्मी रिटायरमेंट है, सूबेदार पद से रिटायर हुए हैं। तो इनके ही माध्यम से पूरा कार्यक्रम यहाँ पे करवाया जा रहा है। और प्रयागराज में जो लोग आते हैं राजभर समाज के, उन लोगों के लिए पूरी क्या व्यवस्था यहाँ पे दी जाएगी, ये सूबेदार जी के पास ही चलते हैं और उनसे ही पूरी जानकारी हम लेंगे कि यहाँ पे सभी लोगों को मिल सकती है। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूबेदार राम नारायण राय, रिटायर्ड जी। मैं मूलतः गाजीपुर गजरही गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। और मैं सेना में 30 साल सर्विस करने के बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर से रिटायर हूँ। और यहाँ प्रयागराज में 2006 से मेरा निवास है, कालिंदीपुरम में है। और ये संस्था बहुत पुरानी संस्था है, उस समय बहुत सारा काम नहीं होता था, केवल मीटिंग होती थी, आपस में मेलजोल का काम करता था। लेकिन 2012 में मैं जब रिटायर हुआ तो 13 से इस संस्था में हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का उपयोग किया, और जिससे कि समाज में आज सब लोग राजभर सहयोग सेवा समिति के नाम से जानते हैं। जी। सर, ये राजभर समाज का जो शिविर यहाँ पे बना है, इसमें जो प्रयागराज में राजभर समाज के लोग आते हैं इस महाकुंभ मेला में, उन लोगों के लिए क्या सुविधा दी जाएगी? यहाँ पर हम सारी सुविधा देने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सोने का व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, ओढ़ने की व्यवस्था है, खाना की व्यवस्था है। खाना में यही थोड़ा सा हमारे को कमी लग रही है कि यहाँ बनाने वाला कोई नहीं है। अगर परमानेंट यहाँ 10-20 आदमी रहे तो वो भी मैं लगा सकता हूँ किसी को खाना बनाने के लिए, लेकिन कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई आता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई राशन, यहाँ सब राशन, हर प्रकार का राशन, मीठा से लेकर के चावल, दाल, घी, जो भी है सब यहाँ उपस्थित मिलेगा, सब्जी वगैरह मिलेगी। आइए, बनाइए, खाइए और स्नान करिए और यहाँ सत्संग सुनिए। सबसे पहले कि जब यहाँ पे जैसे मेला में लोग आ गए स्टेशन पे, और स्टेशन से आपके पास आना चाहें तो किस हिसाब से आ सकते हैं? स्टेशन से आप यहाँ पर प्रयागराज में 5-6 स्टेशन हैं। आपको जानकारी दे दूँ, पहला अगर बनारस साइड से लोग और जौनपुर से आ रहे हैं तो झूसी जी। अगर कानपुर से आ रहे हैं तो आपको जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन। और मध्य प्रदेश या उस मिर्ज़ापुर साइड से आ रहे हैं तो नैनी। और इधर आपके लखनऊ साइड से आ रहे हैं, बाराबंकी साइड से, तो आप फाफामऊ यहाँ पर उतरिए। और वहाँ से आपको मेला क्षेत्र के लिए ई-रिक्शा चल रहे हैं, और सरकारी बसें भी गवर्नमेंट ने लगा के रखा हुआ है। आपको मेला क्षेत्र के जो क्षेत्र का बाउंड्री वाल है उसके इर्द गिर्द बस स्टैंड बना के रखा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा खड़ा होइए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये बस स्टैंड है, ये बगल में ही बस स्टैंड है जो झूसी के तरफ से आएंगे जी। यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ उतरिए और यहाँ से मात्र आपको 500 मीटर चल के शिविर तक पहुँच सकते हैं जी।
और इधर अगर फाफा मऊ से आते हैं तो आपको गंगा जी का पुलिया क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन बस आपको वहीं छोड़ देगी, वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, ये ई रिक्शा लेना पड़ेगा जी, उससे आप आइए। ठीक है सर। सर जिस हिसाब से आपका जो राजभर सहयोग सेवा समिति बना है, 30 साल आपने नौकरी किए, इसके बाद ये राजभर सहयोग सेवा समिति मन में कैसे आया कि किस हिसाब से सहयोग किया जाए? क्या ड्यूटी में जब आप थे तो उस समय नहीं आप ये बात सोच सकते थे? देखिए, ड्यूटी आप लोग को पता होना चाहिए कि फौजी की ड्यूटी सिविल से बहुत डिफरेंस होती है जी। उसमें हम लोगों को सिविल से मिलना जुलना बहुत कम होता है। साल में 2 महीने 3 महीने की छुट्टी मिलती है। उसमें फौजी आदमी आता है तो रिश्तेदारी में घूमने में और बच्चों को घुमाने में, इधर उधर के थोड़ा घर के काम में ही बीत जाता है और फिर वो चला जाता है। इतना समाज से वो मिल नहीं पाता है। लेकिन मेरा थोड़ा रहा है कि सर्विस करते हुए भी मैं थोड़ा समय मिलता था, तो ये हमारे पिताजी और हमारे घर का देन है कि आज तक मैं घर का कोई काम नहीं किया हूँ। एक पशु को एक लहना भी उठा करके मैं नहीं डाला हूँ। हमको छूट इन लोगों ने दिया, जिसकी वजह से आज मैं ये संस्था चलाने के काबिल हूँ और आज भी लोग, घर के लोग हमको सहयोग करते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी कुछ करें, कोई हमारे को नाम लेकर के अगर गांव पर भी कोई आ गया, हमको बता दिया कि गांव पर जा रहा हूं, तो मैं फ़ोन कर दूंगा कि फलाना आदमी जा रहे हैं, तो उनकी सेवा वैसे ही होगी मेरे न रहने पर भी जी। तो ये हमारे घर का सहयोग है, उसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। और ये संस्था हमारी बहुत पुरानी थी जी। उस समय हम एज ए सदस्य इसमें जुड़े थे 2013 में, और उसके जुड़ने के बाद 6-7 महीने के बाद मेरे को कोषाध्यक्ष बना दिया गया था। कोषाध्यक्ष बनने के बाद फिर मैंने इसका प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का उपयोग किया और फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब में जो भी थोड़े थोड़े काम करते थे हम लोग, जैसे कंबल वितरण किया, कहीं कहीं कापी वितरण किया, सामूहिक विवाह किया, किसी का बीमारी है उसमें हमने कुछ पैसे दिए थे, उसका हमने डाल दिया कि देखिए ये बीमार थे, इनका कमर टूट गया था, ये था, तो इस तरह से उसको हम डालते गए। लोगों का रुचि बढ़ता गया और लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अनुदान भी आने लगा हमारे पास कि नहीं सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और चलिए आप हमारे तरफ से ये भी करिए। और आज आप जो यहाँ का शिविर देख रहे हैं जी। आप लोग सोच रहे होंगे, केवल मेरे मन में ये विचार था कि ये शिविर कैसे लगेगा, अकेला आदमी मैं कैसे लगाऊंगा, लेकिन आप लोग जैसे हमारे समाज के लोगों का और दूसरे समाज के लोगों का मेरे को इतना प्यार मिला कि उन लोगों ने पैसे से और शारीरिक दोनों रूप से हमको सहयोग किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ शिविर लगा करके सफल बैठा हूँ। जी। सर जिस हिसाब से आपने समाज के लिए जो कुछ कहा, बताया कि हमने ये सब किया, आज के डेट में राजभर समाज के बहुत अच्छे अच्छे नेता लोग हैं, उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नेता लोग तो राजनीति करते हैं जी। समाज सेवक में और नेता में बहुत अंतर है। उनको राजनीति करना है और हमारे अब नेताओं की मैं क्या बात करूं, मैं कौन अपना बिरादर का नेता है जिसके पास मैं न गया हूं अपना रिक्वेस्ट लेकर के। हरि नारायण थे दिल्ली में, 2 बार उनके पास मैं गया। अनिल जी हैं मंत्री बने थे, उनके पास मैं 2-3 बार गया। ओम प्रकाश राजभर जी के पास भी मैं गया। राम अचल जी आज भी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आज भी अच्छी बात होती है। और हाँ बेशक और नेताओं को हम छोड़ देते हैं। राम अचल से मैंने 2-3 काम बहुत समाज के लिए, अपने लिए तो मैं आज तक कोई काम नहीं कराया किसी नेता से, लेकिन समाज के लिए राम अचल से 2-3 काम मैं करवा दिया और उन्होंने किया जी। तो अगर इस तरह से कुछ नेता लोग अगर काम करते रहें तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नेता लोग जब जीतने के बाद बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं जी। ये अब सुखदेव जी स्वर्गवासी हो गए, भगवान उनको अच्छी जगह दें, लेकिन अगर सुखदेव जी की बात किया जाए तो उनकी बातों से मुझे कभी कभी बहुत दुख होता था। हाँ भाई, मरने के बाद किसी के विषय में नहीं बोलना चाहिए बुरी बातें जी। ये क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने नेताओं की कहा इसलिए मैं ये बात कह देता हूँ। सुखदेव जी वही हैं, बोलते थे साले राजभरों को कोई काम नहीं है, यहीं दारुल सफ़ा में आके सोते बैठे रहते हैं। ये शब्द उनके थे, बहुत दुख होता है ये सब सुन के। सर जिस हिसाब से राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर इस समय काफ़ी चर्चा में बने हैं, सत्ता में भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? राजभर समाज के लिए क्या, किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश जी के विषय में तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जब से राजनीति में
सक्रिय हुए, सक्रिय राजनीति। पहले वो बहुत राजनीति करते रहे, वो भी बसपा में ही थे पहले, लेकिन जब वो वहाँ से हटे और इन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई, सक्रिय हुए। जब ये सक्रिय हुए तो इन्होंने एक मेन उद्देश्य रखा, जैसे राजभर बिरादरी बहुत सारे टाइटल लिखती है, कहीं सिंह लिखते हैं, कहीं राय लिखते हैं, कहीं भारद्वाज लिखते हैं, कहीं वर्मा लिखते हैं, कहीं माझी लिख रहे हैं। मैं ये सब का प्रमाण मैं दे दूंगा क्यों सबसे मैं मिला हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसा इस समाज को एक दिया कि राजभर लिखने पर मजबूर कर दिया, और इनके इसी वजह से अब पूरे इंडिया में राजभर को लोग थोड़ा जानने लगे। नहीं तो यही इलाहाबाद है, मैं 2006 में आया, मैं बोला मैं राजभर हूँ, बोले राजभर ये क्या करता है। ये ऐसा प्रश्न यहाँ पर ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन आज अरे आप राजभर जी के, अच्छा राजभर जी के, तो भाई जो देखिए हम एक समाज सेवी हैं, जो सही करेगा उसको सही कहूँगा और जो गलत कहेगा उसको गलत कहूँगा। मुझसे किसी से लेना देना कुछ नहीं है सर। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर समाज को पूरी तरह से डुबा दिए हैं। क्या किए हैं राजभर समाज के लिए? हाँ देखिए, कमियां सभी नेता में होती है, इनमें कमियां हैं, क्योंकि ये क्या है, एक जगह स्थिर नहीं है। ये केवल ये सोचते हैं कि हमको फ़ायदा कहाँ होगा, वहाँ तुरंत चले जाते हैं। जैसे नीतीश बाबू हैं बिहार के, सेम ओम प्रकाश जी हैं। और जब टिकट वगैरह की बात आती है तो सब बिरादरी को भूल जाते हैं और थोड़ा अपनत्व में आ जाते हैं। इसको थोड़ा अगर ये दूर कर लें तो बहुत अच्छा नेता बन सकते हैं ये। यानी आप कहना चाहते हैं कि परिवारवाद करने लगते हैं? हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं। अब उनको अच्छा लगे ना लगे वो बात अलग है, लेकिन परिवारवाद तो है ही उनके साथ। जी, लेकिन सर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी अखिलेश यादव जी हैं, उनके भी पार्टी में देखा जाए तो सभी लोग कहते हैं कि उनके भी परिवारवाद होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक टिकट दे दिए घोषी से तो लोग उनको परिवारवाद करने लगे। नहीं देखिए, घोषी देने से नहीं हुआ जी, ये पहले से है। ये पहले भी ये टिकट के चक्कर में ये पहले भाजपा में ही थे। भाजपा में कुछ दिन 2.5-3 साल रहने के बाद फिर उन्होंने सपा में चले गए, क्यों सपा का हवा चला था। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की बन रही है, सपा की बन रही है, सभी लोग बोल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, पलटी मार दिया कि हमारे लड़के को सांसद बना देंगे, चाहे टिकट दे देंगे। लेकिन वहाँ सफल नहीं हुए, फिर वो आ गए इधर। तो इनका थोड़ा सा यही है कि जो जहाँ वो देखते हैं कि हमारा फ़ायदा है उधर जाने की कोशिश करते हैं। अगर ये अस्थाई रहते तो राजभर समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन अभी उतने कर नहीं पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं संस्था से जुड़ा था और उस समय जब मैं कोषाध्यक्ष था, मैं हरिनारायण के पास एक एप्लीकेशन, अब इस समय तो मैं नहीं लेके रखा हूँ, नहीं आपको दिखा दूँगा। ये सभी राजभर नेताओं से मैंने मांग किया था कि पूर्वांचल में राजभर बिरादरी के बहुत टैलेंट बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने केवल ये मांग किया था कि एक चाहे इलाहाबाद हो या बनारस हो या लखनऊ हो, ये 3 जगह में राजभर भवन बनना चाहिए, या चाहे राजभर छात्रावास। उसके लिए या तो आप लोग ज़मीन दिला दीजिए, क्योंकि सरकार में है, आप चाहेंगे तो कहीं भी मिल सकता है। ज़मीन दिला दीजिए, या नहीं तो आप पैसे दीजिए, हम लोग ज़मीन करके वो कर देते हैं। और जो पढ़ने में बच्चे हैं, गरीब हैं, वो आकर के यहाँ पढ़ेंगे, बाकी उनका खाने पीने की व्यवस्था हम कर देंगे। तो इससे हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ना तो हरिनारायण ने सुना, ना ही ओम प्रकाश राजभर जी ने सुना, और ना ही अनिल जी ने सुना। जबकि ये तीनों लोगों के पास हमने एप्लीकेशन बाय रिटन अपने लेटर हेड पर दिया हूँ। फिर एक बार हमने दोबारा हरिनारायण के पास हम गए तो बोले कि राजभर के नाम पर मैं आपको अनुदान नहीं दे सकता। हमने एक मध्य प्रदेश में गनियारी गांव है, वहाँ के सांसद हैं अग्रवाल जी, उन्होंने 5 लाख रुपया राजभर भवन के नाम पर दिया। वो भी चीज़ मैंने हरिनारायण को दिखाया कि ये देखिए मेरे पास है, और राजभर के नाम पर इन्होंने ये 5 लाख रुपया दिया, और आप बोल रहे हैं कि राजभर के नाम पर मैं नहीं दे सकता। तो ये राजभर नेताओं में यही कमी है कि राजभर, हम ये कह रहे हैं कि ये बताइए, महाराजा सुहेलदेव की सभी लोग जयंती मनाते हैं, कितने गेट महाराजा सुहेलदेव का बनवाए इन नेताओं ने सभी ने मिलके। सुखदेव एक अपने यहाँ एक छोटा सा वो मूर्ति बैठा दी है, वो देखने लायक भी नहीं है।
तो कम से कम अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, जागरूक करना है, तो उसके लिए जगह जगह स्कूल होना चाहिए, गेट होने चाहिए, महाराजा सुहेलदेव के स्मृति चिन्ह होने चाहिए, देखे ताकि उसके आत्म को बल मिले जी। कि नहीं मैं इस खानदान से भी। अब सभी कहते हैं हम राजा खानदान के हैं, ठीक है हम राजा खानदान के थे, लेकिन वो ऐसा काम करिए कि हम राजा फिर बने। ठीक है सर, अभी जिस हिसाब से आपके शिविर में लोग आना चाहे तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जिससे आपसे संपर्क हो सके और वो लोग आ सके आपके। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9140603132 एंड 9026864286। ये मेरा नंबर है और व्हाट्सअप नंबर जो है 9026864286 पर चलता है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग इस समय है राजभर सहयोग सेवा समिति शिविर में। आप लोगों को अभी इन्होंने जो कॉन्टैक्ट नंबर बताए हैं, आप लोग आएँ तो इनसे संपर्क करके और यहाँ पे रह सकते हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पे सोने खाने रहने के लिए हर एक व्यवस्था आप लोगों को मिलेगी। बाकी ये रही इनकी पूरी प्रयागराज की कहानी जो राजभर सेवा सहयोग सेवा समिति बना है, इसमें क्या क्या व्यवस्था दी जाएगी, इन्होंने पूरी बातें बताए हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत है, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।